अक्षय कुमार जी, जॉली एलएलबी पार्ट 2 का आपका यह किरदार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। कम से कम शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को तो बख्श दो। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि एक मराठी फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार अक्षय कुमार निभाने वाले हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं फिल्म के निर्देशक महेश मांजरेकर से, जो कि सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सेवा करते हैं। आपको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक भी ऐसा किरदार नहीं मिला, एक भी ऐसा एक्टर नहीं मिला जो छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभा सके। शरद केलकर ये किरदार पहले निभा चुके हैं और बेहतरीन अदायगी उन्होंने की थी। हम सब जानते हैं दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान रिलीज हुई थी और जब वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, तब उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पत्रकारों से यह कहा था कि जब अक्षय कुमार से कहा गया था कि कम से कम आप एक मूंछ तो उगा लो, तो अक्षय कुमार ने करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की तरह फिल्में निकालते हैं अक्षय कुमार। उन्होंने कहा कि मैं कुछ और फिल्में भी कर रहा हूं, इसलिए मैं मूंछ नहीं उगाऊंगा। जबकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत अहम किरदार है। अक्षय कुमार को गौरवान्वित होना चाहिए कि उन्होंने इस किरदार को निभाया और उसके लिए वो एक मूंछ नहीं उगा सकते थे। अब पहली बात तो वो मराठी भाषी नहीं है, वो शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं और दाढ़ी भी नकली होने वाली है। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि आप में डेडिकेशन क्यों नहीं है? क्या वो जुझारूपन है? क्या वो जुनून है? मिसाल दूंगा मैं आपको। आपकी स्क्रीन पर आमिर खान मंगल पांडे का किरदार निभाया था, बाकायदा बाल लंबे किए थे। जरूरत क्या थी उनको ये करने की? वो भी विग का इस्तेमाल कर सकते थे। अपने कद काठी को बढ़ाया था। दंगल में किरदार आमिर खान ने निभाया, उन्होंने वेट गेन किया और उसके बाद वो अमेरिका गए, वेट लूज किया और फिर इस किरदार में सामने आए, उसी एक फिल्म के लिए। यह डेडिकेशन होता है। लाल सिंह चड्ढा के लिए, जिसके अंदर वो सिख का किरदार निभा रहे थे, आमिर ने बाकायदा अपनी पूरी लंबी दाढ़ी उगाई। अक्षय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप में डेडिकेशन है? क्योंकि हम देख चुके हैं इससे पहले भाजपा भक्त कंगना रनावत जो हैं, उन्होंने मणिकर्णिका फिल्म में रानी झांसी के किरदार की ऐसी तैसी की थी। जिस तरह से एक्टिंग की थी वो कॉमेडी लग रही थी, उससे कम कुछ नहीं लग रहा था। अब अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा उन्होंने कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। अक्षय बोलते हैं, आज मराठी फिल्म वेडात मराठे वीर दौड़ाले 7 की शूटिंग शुरू कर रहा हूं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमिका कर पाना मेरे लिए सौभाग्य है। किसी के लिए भी होगी भाई। आगे मैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर और मां जिजाऊ के आशीर्वाद से मेरा पूरा प्रयास करूंगा। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आशीर्वाद तो है, अगर मैं आपसे समझना चाहता हूं अक्षय कि क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाने के लिए दाढ़ी उगाने को तैयार हैं, या वहां पर भी नकली बालों, नकली विग का इस्तेमाल किया जाएगा? अब जाहिर सी बात है, जिस दायरे से मेरा मतलब वो एक्टर्स जो प्रधानमंत्री से मिलकर कहते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के, उसी दायरे से एक और अभिनेता आता है जिनका नाम है अजय देवगन। अजय देवगन क्या कह रहे हैं? डियर अक्षय कुमार, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऐसे द रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन द मराठी फिल्म वेडात मराठे वीर दौड़ाले 7। He is my favorite Maratha hero and I am happy yet another film is being made saluting this great warrior. अच्छी बात है, अक्षय कुमार खुशकिस्मत है कि वो शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। मगर मैं समझना चाहता हूं अक्षय कि आप इस किरदार में अपनी तरफ से क्या ला रहे हैं। मेरा अब भी कहना है कि आपको हेरा फेरी पार्ट 3 करनी चाहिए, क्योंकि अब आपका किरदार जो है वहां कार्तिक आर्यन निभा रहा है, क्योंकि आपने इस फिल्म में एक्टिंग करने से मना कर दिया। मेरा अब भी कहना है कि आपको खिलाड़ी सीरीज फिर से शुरू करनी चाहिए। याद है, खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ियों का बाप, खिलाड़ियों का मामा, मिस्टर खिलाड़ी, वो जो तमाम फिल्में थी उसकी। बाय द वे, आई लव्ड अक्षय कुमार इन दोज रोल्स। मुझे अक्षय कुमार हेरा फेरी में बेहद पसंद है, खिलाड़ी सीरीज में बेहद पसंद है। जब आप कॉमेडी करते हैं तो आपकी कॉमिक टाइमिंग गजब की है, मगर माफ कीजिए, ऐतिहासिक किरदारों को छूना बंद कीजिए।
आप उस लायक नहीं है अक्षय, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उसके लिए चाहिए एक जुझारूपन, एक डेडिकेशन जो आप में बिल्कुल नहीं है। छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि अक्षय कुमार से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सिर्फ इतना कहा था कि असली मुंह चुगा लो। पृथ्वीराज चौहान के लिए उन्होंने मना कर दिया था। याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने शो किया था। सुनिए, आपके सामने मेंस एक्सपी की रिपोर्ट, अंग्रेजी में रिपोर्ट है, पहले मैं वो पढ़ूंगा और इसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। ही वुडंट लिसन, a source in the know informed National Herald. The film required a dedicated concentration. He wouldn't even grow a real mustache as he was doing other projects simultaneously. When playing someone so historically important, why couldn't he just have done this one project and given his best to it? क्या कहा जा रहा है नेशनल हेरल्ड के हवाले से कि आदित्य चोपड़ा उनसे कह रहे थे कि भाई आप असली मूंछ उगा दीजिए, मगर वो ये कह रहे थे कि मैं नहीं उगाने वाला हूं असली मूंछें, क्योंकि मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था। और इस पर प्रोड्यूसर्स ने उनसे कहा कि ये ऐतिहासिक तौर पर इतनी अहम फिल्म है, आप एक वक्त में यही फिल्म क्यों नहीं करते। अब आप बताइए, क्या हम अक्षय कुमार से शिवाजी महाराज के साथ न्याय करने की उम्मीद कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है दोस्तों। हो ये रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस की एक फौज बढ़ गई है, जिनका काम है राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना बीजेपी के लिए। इसलिए इन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए उन्हीं एक्टर्स को जगह देना है जो भाजपा से करीब हैं। अब आप जानते हैं अक्षय कुमार कितने करीब है भाजपा से। अब जाहिर सी बात है कि महेश मांजरेकर उन्हें ही जगह देंगे, जबकि वो जानते हैं कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कितने किरदार हैं जो इसे निभा सकते हैं। अक्षय कुमार तो मुझे अब लगता है कि अब आपको 55-60 साल की उम्र के लोगों की किरदार निभानी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले आपकी फिल्म आई थी कठपुतली, मैंने देखी थी। फिल्म के अंदर अक्षय कुमार को एक 26 साल के युवा के तौर पर बताया जा रहा था। उनकी हीरोइन थी रकुल प्रीत सिंह, जो उनकी बेटी लग रही थी। और फिल्म में बार बार यह डायलॉग कहा जाता था, अरे तुम्हें देख के तो लगता है तुम बहुत यंग हो, बहुत युवा हो, जबकि अक्षय कुमार उसमें अधेड़ उम्र के व्यक्ति लग रहे थे। इसलिए बख्श दीजिए खिलाड़ी कुमार जी, मैं आपको बतला दूं, चाहे आप हूं चाहे अजय देवगन हूं, मैं आपका फैन रहा हूं, मगर प्लीज कॉमेडी कीजिए। क्योंकि यह मत भूलिए, जब आपसे कहा गया था कि पृथ्वीराज चौहान के लिए मुंह चुगाइए, तब आपने कहा था नहीं मैं कुछ और रोल्स कर रहा हूं, कुछ कॉमेडी फिल्में कर रहा हूं, कुछ एक्शन फिल्में कर रहा हूं जिसके अंदर मेरी मूंछ नहीं है। इसलिए फॉर गॉड सेक उसके साथ नाइंसाफी मत कीजिए। मगर जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये वो देश हो चुका है जहां इस देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। देश के इतिहास के जो खलनायक हैं उन्हें हीरो बनाया जा रहा है, चाहे वो गोडसे हो या कोई और। जो अंग्रेजों के सामने नाक रगड़ा करते थे, उनके नाम के आगे वीर लगाया जाता है, जैसे सावरकर साहब। तो फिर अक्षय कुमार अगर शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं, ये तो बहुत छोटी सी भूल है। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं, ये भूल है मगर ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। पहली बात, अक्षय कुमार मराठी भाषी भी नहीं है। उनकी बोली में एक पंजाबी लहजा साफ तौर पर सुनाई देता है। पृथ्वीराज चौहान में कई बार मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी है, आधे घंटे की फिल्म देखी है, मगर उसके अंदर ऐसा लग रहा था जो पृथ्वीराज चौहान जो है वो शायद पंजाबी भी रहे होंगे। वो लहजा हम महसूस कर सकते थे। इसलिए शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। मगर हम हैं, कहते रहते हैं, आप हमारी बात थोड़ा ना सुनेंगे। नमस्कार।